प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपति ललनमा की जय। हर हर महादेव। देव आदिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, माँ लक्ष्मी सरस्वती ब्रह्मा विष्णु महेश के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक पीपल का वृक्ष था। वृक्ष पे एक गिद्ध और एक गिद्धिन रहती थी। वृक्ष बहुत बड़ा था। गिद्ध और गिद्धिन दोनों बड़े प्रेम से रहते थे, दोनों पति पत्नी थे। वृक्ष के नीचे एक राजा और एक रानी बैठे हुए थे। दोनों बेहोश पड़े हुए थे, उनका चलने का साहस नहीं था। गिद्ध बोला गिद्धिन से कि रे, मैं बहुत दिन से भूखा हूं, मुझे बहुत जोरों से भूख लगा है। आज लगता है कि मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा, क्योंकि कई दिन से मुझे मांस नहीं मिला है। गिद्धिन बोली, हे स्वामीनाथ, आप मुझे क्यों खाएंगे? वृक्ष के नीचे देखिए, दो व्यक्ति लगता है कि मरा हुआ पड़ा है। बड़ा मुलायम मांस होगा, बड़ा हड्डा गड्ढा शरीर है। चलिए चोट से मार के और इसका भोजन कर लेंगे। क्या दिक्कत है? दो व्यक्ति तो नीचे है। यदि मेरा मांस खाएंगे तो आपका जोड़ा टूट जाएगा, आप अकेला पड़ जाएंगे और फिर आपको जीवन में कभी पत्नी नहीं आएगी। जो चीज चला जाता है महाराज, वो कभी वापस नहीं आता है। गिद्ध बोला, हाँ प्राण प्यारी, ये सच बात है, लेकिन उस व्यक्ति को क्या हम खाएंगे? नहीं खाएंगे। क्यों स्वामीनाथ? देखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा है, सुंदर जोड़ा पहना हुआ है, राजा का पोशाक है पहना हुआ, और जो उसकी पत्नी है उसका तन पे गहना भी बहुत है, लगता है कोई राजघराने से है। गिद्ध कहता, अरे प्राण प्यारी, मेरा बात सुनो, तुम्हें हम इसके बारे में बताते हैं, ये कौन है, उसके बाद इसका भोजन कर लेना। इसे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। ये मरा हुआ व्यक्ति नहीं है, जीवित है, ये भीख मांगता है। ठीक है महाराज, इसका कहानी सुनाइए। आखिर ये राजा क्यों पीपल के नीचे पड़ा हुआ है? गिद्ध कहता है कि देखो, एक नगर में एक राजा था। वो राजा ये है जो नीचे पीपल के वृक्ष के नीचे है। राजा था तो पति पत्नी दोनों था, दोनों बड़े प्रेम से रहता था। पत्नी गर्भवती रह गई और पति पत्नी में बहुत प्यार था। पत्नी का ओद्र से एक पुत्र जन्म लिया, और जब पुत्र जन्म लिया तो पुत्र 1 वर्ष के हुआ और पत्नी जो है स्वर्ग सिधार गई। पत्नी का नाम उमा था, उमा स्वर्ग सिधार गई। ये राजा जो है ये बड़ा दुखी रहने लगा, संतान को एकदम देखना पसंद नहीं करने लगा। अपना बेटा को कहता है कि अरे अभद्र है, बेटा को दोषी ठहरा दिया कि इसका जन्म लेने से मेरा पत्नी मर गई है, और बेटा को गोद में भी नहीं छूने लगा। राजा के घर में एक बूढ़ी दासी थी। वो दासी बेचारी उसे पुत्र माने के पोसने लगी। कुछ ही समय बीता और राजा दूसरा विवाह कर लिया। जब राजा की दूसरी पत्नी आई कांति देवी, जब कांति देवी आई तो
देखकर उसे लगा कि हे भगवान, राजा तो पहले से विवाहित है, राजा का एक पुत्र भी है, और यदि राजा का मेरा राजा के वो हम आए हैं और राजा सारा धन संपत्ति अपना पुत्र को लिख देगा, तो मेरा जो बेटा जन्म लेगा, बेटी जन्म लेगी, तो उसे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। धीरे 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 रानी सारा रवैया जान गई कि अपना बेटा से राजा तनिक भी नहीं प्यार करता है। सारा रवैया जान गई और सोची कि अब इस बेटा को मरवा देना मुझे बहुत जरूरी है। बेटा को बिना मरवाए नहीं रहेंगे, नहीं तो मेरा ओद्र से पुत्र जन्म लेगा और पुत्री, उसको धन संपत्ति और उत्तराधिकारी नहीं बन पाएगा, राजा नहीं बन पाएगा, उसे नहीं मिलेगा। एक दिन राजा के पैर पे कांति देवी सो गई, राजा की दूसरी पत्नी, और सो के कहती है कि स्वामीनाथ, आज मेरा प्राण नहीं बचेगा। राजा कहते हैं कि हे प्राण प्रिय, आखिर तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों ऐसा बोलती हो? कांति देवी कहती है, महाराज, आज मेरा बड़ा जीवन बेचैन लग रहा है, अकबक प्राण लग रहा है। और इतना कह के जोर जोर से चिल्लाने लगी, धरती पे पटका पटका के रोने लगी। राजा उसे पूरा ठंडा पानी लेकर पूरा मुंह धोए पोछे। अरे क्या हुआ बताओ राजा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हे स्वामीनाथ, वैद्य जी को बुलवा दीजिए। वैद्य जी आए। जब वैद्य जी आए तो राजा से कहते हैं कि हे राजन, आप थोड़ी देर के लिए हट जाइए, रानी आपकी कुछ बातें करना चाहती है मुझसे। क्या बीमारी है आपके सामने शर्मा रही है? लेकिन पति के सामने क्या शर्म? ऐसा गिद्ध कह रहा है गिद्धिन से कि पति के सामने क्या शर्म? जो रानी अपना पति को हटा के और वैद्य से बतियाती है। वैद्य कहते हैं, वैद्य से बोली कि हे वैद्य जी, आपके हम 1000 सोने का सिक्का देंगे, लेकिन आपको मेरा काम करना होगा। वैद्य जी बोले, क्या? जो राजा का पहला पुत्र है उसे मार देने का साजिश कीजिए, और नहीं तो आपको किसी बहाने से लालछन लगवा के और 7 कोठी बांस कटवा के और कच्चा कमानी चिरवा के और नीमक मिर्चाई पिसवा के और पिठिया पर थुरवा के और लगवा देंगे, और आपका छटर पटर प्राण करेगा और प्राण भी नहीं निकलने देंगे। रोज थुरवाएंगे। जो वैद्य जी थे वो डर गए और डर के कांपने लगे और कहते हैं कि हे रानी साहब, आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे, क्योंकि मेरा जो प्राण है वो बचेगा तो लाख उपाय होगा। आप क्या कहना चाहते हैं बताइए। एक रुभाई बहना गिद्ध गिद्धिन से कह रही है कि वैद्य जो है, वैद्य अब रानी के मुट्ठी में हो गए। रानी बोली कि आप यही बोलिए कि महाराज, आप अपना पुत्र को अपने हाथों से काट के और उसका कलेजा बना के और रानी साहब को भोजन में परोस दीजिए, और जब रानी खाएंगे तब वे ठीक होंगे, और आपको भी साथ खाना पड़ेगा। वैद्य जी तुरंत सुन लिए और राजा को बुला लिए। राजा आए, कहते हैं कि ए राजा साहब। वैद्य जी बोले, ए राजा साहब, मेरा कहने में तो कलेजा फट रहा है, मेरा कहने में तो गंगा जमुना उमड़ रहा है, क्या बतावे राजन। बड़ा दर्द होता है, सीना फटता है।
जो राजा है वो कहते हैं कि महाराज क्या बात है, जल्दी बताइए। वैद्य जी बोले कि महाराज, आपका जो घर में पुत्र है उसे काट के और अपना पत्नी का भोजन बना के दे दीजिए अपने हाथों से, तब भी रानी बचेगी, और नहीं तो आपका जो पुत्र है वो कलंकी है, ये मर जाएगी। रानी अब तीसरा दिन में मर जाएगी। ये काम आपको जल्द करना पड़ेगा, क्यों बच्चा जो है अभद्र है, जो सुबह उठ के देख लेगा वो निसंतान हो जाएगा, राजपाट आपको नष्ट हो जाएगा और आप जीवन भर अकेला दर दर ठोकर खाएंगे, भीख मांगेंगे। राजा सोचता है कि हे भगवान, ऐसे भी तो मेरा दुश्मन है, तो उसका काट के कलेजा अपना पत्नी को खिला देंगे तो पत्नी से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरा पत्नी है तो संसार में सब कुछ है, और नहीं तो पत्नी नहीं तो कुछ नहीं है। ऐसा 1000 पुत्र मेरा पत्नी जन्म देगी। गिद्ध करा गिद्धिन से, और उसके बाद राजा आओ नहीं ताव देखा और बाजार गया। बाजार से एक सुंदर गड़ास लाया पजा के। नन्हा सा बालक 1 वर्ष के 2 वर्ष के बच्चा था, उसे क्या किया कि नंगे वस्त्र कर दिया और अध्याला में बच्चा को काटने का कोशिश किया और राजा के हाथ कट गया। राजा के हाथ कट गया और वही बच्चा राजा के हाथ पकड़ के और कहता है कि क्या हुआ पिताजी, आपका हाथ कट गया, जल्दी से मेरा गर्दन काट दीजिए पिताजी। शायद हो सकता है 2 वर्ष के बच्चा का ज्ञान आ गया, शायद हो सकता है मेरा गर्दन कटने से आपका रक्त बंद हो जाए। पिताजी, आप मुझे काटने में इतना देर क्यों कर दिए? तो बच्चा कहता है, जल्दी से तना पर चलवा गड़सिया हो, चलवा गड़सिया हो, अरे हमरा के कर दुई खंडन ए राम। हथवा से काटी है पिताजी, गोड़वा भी काटी है जी, गोड़वा भी काटी है जी, अरे कोमला कलेजवा तू निकाल लिया ए राम। अपने भी खई है पिताजी, माता के खिलाई है जी, अरे माता के खिलाई है जी, अरे हमारा पर दया ना बरसाई है राम। जेहि दीना जान माली हली बनलिया भागवाजी, बनलिया भागवाजी, अरे हमारा के माता मारी गाय लये राम। अरे छीन गईले हमरो प्यार दुलारवये राम। बच्चा कहता है अपने पिता से कि पिताजी, आपका हाथ कट गया, आप कैसे गड़ा चलाए जो मेरा गर्दन पे नहीं लगा, और आपका हाथ पर लग गया और एक हाथ के आप हो गए। पिताजी, मेरा गर्दन जल्दी से काट दीजिए ना, आपका रक्त बंद हो जाएगा। पिताजी, आप कैसे काट रहे थे? जल्दी से मेरा कोमल कलेजा निकाल लीजिए और मेरी माता को खिला दीजिए, आप भी साथ में भोजन कर लीजिएगा। ए गुरु भैया, ए गुरु बहना, पिता निर्दयी बच्चा को 2 तमाचा धर दिया। दर्द से पीड़ित पिता ये नहीं समझा कि मेरा हाथ कटा हुआ है, और अपना पत्नी कांति देवी को बुलाया और कहता है कि अरे हम नहीं काट सके,
जल्दी से इस कमरे में आ जाओ, और फिर नहीं काट पाओगी, दाई दासी लोग और नौकर लोग आ जाएगा। हत्यारिन पापिन मां सौतेली मां आई रानी की पत्नी कांति देवी और कहती अपना पति से कि स्वामीनाथ, आपका हाथ कट गया रे, मेरा हाथ मत देखो, जल्दी से इसका गर्दन काटो। ये बड़ा बड़ा बातें कर रहा है रे। ए गुरु भैया, ए गुरु बहना, सौतेली मां आओ नहीं ताओ देखी और बच्चा के गर्दन पे गड़ास चला दी, गर्दन पे गड़ास चला दी गुरु भैया, गुरु बहना। और उसके बाद उसका कोमल कलेजा निकाल ली मां, और कोमल कलेजा निकाल के और कढ़ाई में चटर पटर भूंज के अपने भी खाई और अपना पति को भी खिलाई, अपने भी खाई, अपना पति को भी खिलाई। और उसके बाद ले गई राजा को डॉक्टर के यहाँ की अब राजा साहब डॉक्टर ही चलिए। जब राजा डॉक्टर ही गए, गिद्ध कह रहा है गिद्ध से कि जब राजा डॉक्टर ही गए तो डॉक्टर देखा तो बोलता है कि ये राजन, कोई उपाय नहीं है, आपका बांह काटना पड़ेगा, आपका जो ये हाथ है कोई जंक वाला सामान से कट गया है, जो कि आपका टेकनस हो गया है और अभी यहीं पर धरा है लुलुए में, ये बांह भी काटना पड़ेगा। राजा कहते हैं अपना जान बचाने के लिए तो देर क्यों डॉक्टर साहब, जल्दी से मेरा हाथ काट दीजिए। डॉक्टर तो हाथ काट दिया राजा को, लेकिन राजा के पूरे बदन में जहर फैल गया, और जहर फैल गया पूरा, राजा के एकदम अंदर ही अंदर शरीर सड़ गया है, अंदर ही अंदर शरीर सड़ गया है। अब राजा और रानी, राजा के पास जितना धन संपत्ति था, प्रजा लोग कहता है कि हथकट्टा राजा के राज से निकाल दो और सारा धन संपत्ति हम लोग हासिल कर लेंगे। पूरा प्रजा लोग राजा को मार पीट के ईंट और पत्थर से राज्य से निकाल दिया है और निकाल के बाहर कर दिया है। प्रजा लोग पूरा राजपाट ले लिया, छीन लिया राजा से। राजा को जब पुत्र ढूंढ रहा है, पुत्र को प्रजा लोग ढूंढ रहा है, तो राजा के कमरा से निकला बच्चा की मूड़ी, सबको दिखा कि ये राजा दुष्ट राजा है, किसी को बच्चा को भी राजा खा जाएगा और रानी खा जाएगी। राजा राक्षस है और रानी राक्षिनी है, इसीलिए इसे घर से निकाल दो। सब पूरे प्रजा मिलके दीदी घर से उसे निकाल दिए। गिद्ध गिद्धिन से बता रहा है कि सुनो प्यारी, पूरे प्रजा मिलके निकाल दिया। अब राजा दर दर ठोकरे खाता है, रानी भीख मांगती है और भीख मांग के और अपना पति को खिलाती है। जहां पाती है, जहां सो जाती है, इसको ना तो रहने का ठिकाना है और ना खाने का ठिकाना है। ये बच्चा का पाप लगा है। गिद्धिन कहती है कि महाराज क्या होगा, बेहोश पड़ा हुआ है, एक चोंच मार के देखेंगे, आप नहीं खाएंगे तो हम खाएंगे, जाकर देखते हैं इसका हाल क्या है। गुरु भाई बहना, गिद्धिन क्या की कि उसके पास, राजा के पास गई और राजा के मुखड़ा उखाड़ के देखी तो जो कीड़े होते हैं बड़े बड़े, वो कीड़े बदन पे बुल रहे थे। पूरा सारा बदन में कीड़ा लगा हुआ था, कीड़ा दुर्गंध, पूरा बदन दुर्गंध मार रहा था। गिद्धिन कहती है कि महाराज इसका तो इतना अंग सड़ गया है, शायद पांव अच्छा रहे, हाथ तो इसका खत्म है,
लेकिन देखते हैं, हो सकता है पाँव अच्छा रहे, पाँव खा के देखेंगे। गिदिन पाँव उघाड़ती है दीदी, तो कहती है क्या इसका पाँव में तो फोड़ा हुआ है, इसका पाँव भी खाने लायक नहीं है, ना तो त्रित धाम किया है और ना तो पूजा पाठ किया है, पूरा बदन इसका पाप से घिरा हुआ है, ये खाने लायक मांस नहीं है। नहीं स्वामीनाथ, हम इसे नहीं खाएंगे, और नहीं तो यदि हम चोंच मार देंगे तो इसको मुक्ति मिल जाएगा और इसका प्राण इसी के अंदर है। एक गुरु भैया, एक गुरु बहना, जो रानी थी, रानी सोई हुई थी, रानी को उघाड़ के चिलो जो गिदिन है वो देखती है। जब गिदिन देखती है तो कहती है कि अरे रानी, ये भी तो कम पाप नहीं की है, ये तो जहां तक अपना सौतेला बेटा के कलेजा खा गई है, लेकिन चोंच मार के देखते हैं, हो सकता है कि इसका मांस, मेरा पेट भर जाए मांस से। गिदिन जो है एक चोंच मारी गुरु भाई बहना जांग पे, और जांग जख्मी हो गया, जांग जख्मी हो गया, चोंच मारी गिदिन तो, और रानी छटपटा के उठी। जो गिदिन है वो गिदिन चोंच से अपना मांस उगल दी कि नहीं नहीं स्वामीनाथ, इसका मांस खाने लायक नहीं है। अब जांग में उसका बहुत बड़ा जख्म हो गया गिदिन का चोंच मारने से। अब उसका दोनों पति पत्नी घायल हो गए, राजा हथकट्टा और रानी एक पैर से लंगड़ी हो गई। रानी का भी कम नहीं दर्द, अब बड़ा बड़ा उसका पूरा रिएक्शन हो गया, चोंच मारने से पूरा जख्मी हालात हो गया। अब दोनों का तो भीख मांगना भी दर दर भटक के मुश्किल हो गया, राजा और रानी के। राजा रानी सोचते हैं कि हे भगवान, मैं कौन पापी किया हूं जो इतना बड़ा मुझे दुख मिला है, कोई पाप तो नहीं किया हूं। अब भगवान के पुकारता है। धीरे 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 राजा के बिना भोजन के, बिना पानी के 7 दिन बीत गया। जब 7 दिन बीत गया, रानी भी अब भीख मांगने लायक नहीं रही। उस रास्ते से जो भी जाते थे रुपया 8 आना 4 आना 2 आना दे देते थे, लेकिन रानी जा नहीं पा रही थी। आधी रात का समय था, मौसम सुहाना था, रिमझिम बारिश बरस रहा था। पेड़ के नीचे राजा का तन भींग रहा था, रानी का तन भींग रहा था। ब्रह्मा और विष्णु और महेश, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती ठंडी ठंडी हवा लेने के लिए आधी रात में निकलकर घूम रहे थे। और जब घूम रहे थे तो माता सरस्वती लक्ष्मी पार्वती को नजर पड़ गया, महाराज उस वृक्ष के नीचे लगता है कोई सिसक सिसक के रो रहा है, कोई सिसक सिसक के रो रहा है। शंकर भगवान त्रिलोकी महाराज भला नहीं कैसे जान सकते हैं, सब जान रहे थे। कहते हैं कि हे देवी, स्त्री का जाति बड़ा जिद्दी और हठी होती है। अरे कोई चिड़िया चुरगू सिसक रहा होगा, कौन आधी रात में रोएगा। शंकर भगवान के बात सुनकर पार्वती कहते हैं, महाराज शायद चिड़िया चुड़गू भी दुखी होगा, तो चलिए ना जरा देखते हैं। चलिए उस पीपल के वृक्ष के पास, क्या वहां हवा नहीं मिलेगा। शंकर भगवान और पार्वती, ब्रह्मा विष्णु लक्ष्मी सरस्वती सब गए तो राजा और रानी सिसक सिसक दोनों रो रहे हैं, भूखे तड़प रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु सब बुढ़ा के बेस धर लिए। पार्वती कहते हैं, महाराज देखिए तो पूरा बदन इसको दुर्गंध मार रहा है, पूरा बदन में कीड़ा मकोड़ा इसे काट रहा है, सालों से ये नतीजा है। महाराज इसके लिए क्या मौत नहीं है, इसका यदि मृत्यु हो जाता तो आत्मा का शांति मिल जाता। कौन सा ये पापी किया है जो ये कष्ट पा रहा है। इस बात को सुन के
शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, इस राजा से पूछ लीजिए कि आखिर ये राजा होकर भिखारी क्यों है, भिखारी क्यों बन गया, भीख क्यों मांग रहा है, आप इससे पूछ लीजिए। पार्वती बड़े प्यार से पूछते हैं कि अरे दुष्ट, कौन सा पाप किया है जो ये नरक में भुगत रहा है। राजा बोला, माता मैं कोई पाप नहीं किया हूं, ना जाने किस पाप के कारण मेरा ये दंड मिला है, हमें नहीं पता। रानी से पूछे, अरे इतना तन तुम्हारा सुंदर है, लेकिन तुम्हें तो गिद्ध मांस खाने को लिए भी तैयार नहीं हुआ, क्या कारण है जो तुम ऐसे भटक रही हो। रानी बोली, गंगा स्नान किए, पूजा पाठ किए, कोई ऐसा तो व्रत नहीं छोड़े हैं, पर क्यों ये पाप मिला मुझे नहीं पता। भगवान कहते हैं कि तना मास नहीं रे देलू, पुत्र के जलमियाए रामा, तना मास नहीं रे देलू, पुत्र के जलमियाए रामा, किया हो रामा प्राय पुत्र मारी काटे दे हलुए राम, किया हो रामा झटपट कड़हिया में भूंज के खाए लुए राम, किया हो रामा झटपट कड़हिया में भूंजी भूंजी खाए लुए राम, किया हो रामा ओ करे के पपवा तोहरा लागल ए राम। रानी से ही बात कहते हैं और राजा से कहते हैं कि हे राजन, एक ही दिन के जब तिरिया रहे गर्भवती आजी, किया हो रामा खुशी बधैया अगना में बाजेलाए राम, किया हो रामा खुशी बधैया अगना में बाजेलाए राम, किया हो रामा नवही रे महीना लड़िका जला में लाए राम, जब धिक भैले राजा दुई रे बरी सवा हो, किया हो रामा ओकरा के मारी काटी खाए लुए राम, किया हो रामा ओकरे के पपवा तोहरा लागे लाए राम, किया हो रामा ओकरे के पपवा कोढ़िया भाए लुए राम, किया हो रामा देख राजन कौने लोक में चलुए राम। गुरु भैया गुरु बहना, भगवान जो है उसका पूरा पोटली खोल दिए पाप का, जैसे पाप का घड़ा फटता है उसी तरह उसका पूरा भंडार भरा हुआ पोटली खोल दिए भगवान और सारी बात बता दिए। राजा एक ही हाथ से मार रहा है, प्रणाम कर रहा है कि हे भगवान मुझे मुक्ति दे दीजिए, मुझे मुक्ति दे दीजिए, नहीं तो मेरा काया कंचन कर दीजिए। मेरा बदन पे पूरा एक कीड़े मकोड़े बुलता है, मेरे पास कोई भिक्षा देने भी नहीं आता है। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, अब गलती ऐसा नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं कि हे राजन तुम क्षमा के योग नहीं हो, जो तुम्हें क्षमा किया जाए। क्षमा के योग रहता है उसी को क्षमा किया जाता है, और जो क्षमा के योग नहीं रहता है उसे क्षमा नहीं किया जाता है। तू तो पाप के भागीदारी हो और तुम्हें और सजा ज्यादा मिलना चाहिए। राजा कहते हैं कि महाराज इससे सजा क्या ज्यादा मिल सकता है। भगवान कहते हैं कि और मिलेगा सजा राजन, चिंता मत करो। भगवान ने थोड़ी सी भोजन उसे दे दिए और भोजन खा के राजा के
बदन में ताकत हो गया। देखिए दीदी, भगवान ने कैसे दर्शन देते हैं पापियों को भी और पुनियों को भी। लेकिन पापी के किस लिए दर्शन देते हैं, पुनी के लिए, पुनी के किस लिए दर्शन देते हैं? पापी को उसका याद दिलाने के लिए दर्शन देते हैं कि तुम ये पापी किया है जो ये भोग रहा है, और पुनी को उसको सुख देने के लिए दर्शन देते हैं, उसका दुख हरण करने के लिए दर्शन देते हैं। जीवन में उसे दुख नहीं होना चाहिए, इसलिए दर्शन देते हैं। और पापी को और दुख देने के लिए, राजा और रानी को ताकत हो गया बदन में जब भोजन दे दिए तो, और राजा और रानी वहां से चलने लगे। उन्हें लगा कि अब मेरा बीमारी ठीक हो गया, अब हम ठीक हो गए। एक रुबाई बना, राजा रानी सोचे कि अब घर की ओर जाएंगे या तो किसी गांव चले जाएंगे। रानी कहती है मेरा मैके चलिए महाराज, मेरा मैके जाने पर मेरे माता पिता बड़े प्रसन्न हो गए। राजा रानी दोनों, राजा ससुराल की ओर और रानी मैका की ओर चल दी। रास्ते में एक बहुत बड़ा नाला था जो पूरा गांव के नली बहता था, पूरा गांव के नली बहता था। गुरु भाई बहना, उसी में राजा और रानी दोनों गिर गए। राजा का पैर भी टूट गया, रानी का भी पांव टूट गया, और दोनों उसी में सैता गए। कई दिनों तक उसी में एकदम व्याकुल व्याकुल हो के दोनों रहे, और उसी नाला में राजा और रानी का दोनों का प्राण टूट गया। उसी नाला में राजा को और रानी का प्राण जो है टूटा, और ये जीवन जो है सब जो है उसी में सड़ गल के बह गया। अग्नि भी नसीब नहीं हुआ, लकड़ी भी नसीब नहीं हुआ राजा को, और नहीं तो किसी का कंधा राजा को नसीब हुआ। कंधा उसी को मिलता है जो भाग्यशाली होता है, कंधा उसी को मिलता है जो पुण्यमानी होता है, कंधा उसी को मिलता है जो उतना कर्तव्य किया है। और राजा पापी था जो उसे कंधा भी किसी का नसीब नहीं हुआ, और एक चुल्लू पानी नहीं, नरक में नाला नाली में राजा का मृत्यु हुआ, सड़ गल के उसका शरीर उसी में चल गया। तो देखिए गुरु भाई बहना, सौतेला है कोई दिक्कत नहीं, वो भी किसी का पुत्र है, किसी ने जन्म देकर उसे छोड़ दिया, मर गई। मरण, मृत्यु और जन्म किसी का हाथ में नहीं होता है, कर्म बड़ा होता है। जन्म देकर माता तो चली गई, लेकिन जो माता आई है उसे स्वीकारना चाहिए कि मेरा पुत्र है, हम आए हैं इससे एक गिलास पानी मांगेंगे तुरंत देगा, लेकिन पता नहीं कब हम बच्चा को पैदा करेंगे वो नहीं पता। इसीलिए गुरु भैया गुरु बहना, उसे सौतेला नहीं समझना चाहिए, अपना से ज़्यादा प्यार देना चाहिए। अपना के एक लपड़ मार दीजिएगा आपके पास आ जाएगा, लेकिन जो पराया का है उसे डांट भी दीजिएगा तो वो अंदर ही अंदर उसका सालेगा कि मेरी माँ नहीं, मेरी माँ रहती तो मुझे नहीं डांटती, और ऐसे कह के और दूर हो जाएगा। इसलिए अपना से ज़्यादा उसे प्यार देना चाहिए। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री गुरु जरूर लिखे, धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।